नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के सफर पर ले जाने वाली हूँ जिसे धरती पर बना नर्क कहा जाता है। एक ऐसी जेल जहाँ जो एक बार अंदर चला गया वो फिर कभी जिंदा बाहर नहीं आता। ये है अल साल्वाडोर की CECOT सेकोट, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सख्त मेगा प्रिजन। 40,000 कैदियों की क्षमता वाली ये जेल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक ऐसा विचार है जहां से भागने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग्स जैसे MS-13 और बारियो 18 के सबसे क्रूर सदस्यों को रखा गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने जानवर कहा है। लेकिन इस जेल के अंदर की जिंदगी कैसी है? क्या यहाँ कैदियों के साथ वाकई जानवरों जैसा सलूक होता है? अल साल्वाडोर मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश जो कुछ साल पहले तक दुनिया की मर्डर कैपिटल कहलाता था। यहाँ सड़कों पर गैंग्स का राज था। MS-13 और बारियो 18 जैसे गैंग लोगों से हफ्ता वसूलते थे, कत्ल करते थे और सरकार बेबस थी। फिर 2022 में राष्ट्रपति नायब बुकेले ने इन गैंग्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। सिर्फ 16 महीनों के अंदर 70,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन्हीं लोगों को रखने के लिए सिर्फ 7 महीनों के रिकॉर्ड समय में CECOT को बनाया गया। इस जेल की सुरक्षा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। ये 410 एकड़ में फैली है, जिसके चारों तरफ 9 मीटर लगभग 30 फीट ऊंची दीवार है। इस दीवार के ऊपर एक 3 मीटर ऊंची बिजली की बाड़ है जिसमें 15,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। जेल के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई मोबाइल सिग्नल काम नहीं करता क्योंकि यहाँ शक्तिशाली जैमर लगे हैं। 19 ऊंची वॉच टावर्स और 600 से ज्यादा सैनिक सिर्फ बाहरी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। अंदर घुसने की प्रक्रिया भी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। कई लेयर की चेकिंग, बॉडी स्कैनर जो आपकी हड्डियों और अंदरूनी अंगों तक को देख सकते हैं ताकि कोई भी प्रतिबंधित चीज अंदर न जा सके। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स भी हमेशा नकाब पहनते हैं ताकि गैंग के लोग बाहर उनके परिवार वालों को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। संदेश साफ है, यहाँ से भागना नामुमकिन है। यहाँ की जिंदगी को जीना कहना शायद गलत होगा। ये एक जीती जागती कब्रगाह है जहाँ हर दिन एक जैसा होता है और भविष्य में सिर्फ अंधेरा है। एक छोटे से सेल में जहाँ मुश्किल से 15 से 20 लोग रह सकते हैं, वहाँ 80 से 150 कैदियों को ठूसा जाता है। हर कैदी के हिस्से में सिर्फ आधा स्क्वायर मीटर की जगह आती है। हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए कुछ कैदियों को सेल के बाहर एक छोटे से एरिया में एक्सरसाइज करने की इजाज़त मिलती है। हर सेल में 80 लोगों के लिए सिर्फ 2 टॉयलेट हैं। पीने के पानी के लिए एक बड़ा सा नीला ड्रम रखा है और खाना, नाश्ते में बीन्स और चावल, लंच में पास्ता और चावल और रात के खाने में भी लगभग यही। वहाँ कैदियों से उनकी पहचान छीन ली जाती है। सबके सिर मुंडे हुए हैं, सब एक जैसी सफ़ेद टी-शर्ट और शॉर्ट्स में हैं। उनसे मिलने उनका परिवार कभी नहीं आ सकता। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इस जेल में एक कैदी है जिसका निकनेम साइको है। 41 साल का ये शख्स एक बड़े गैंग का हाई रैंकिंग सदस्य रहा है और उसका 34 साल का लंबा आपराधिक इतिहास है। वीडियो में उससे एक छोटी सी बातचीत की गई है। उस कैदी से पूछा गया, तुम इस क्राइम की दुनिया में कैसे आए? साइको बोला, जब आप सिर्फ अपनी माँ के साथ बड़े होते हैं और माँ काम पर जाती है तो आप सड़क पर सहारा ढूंढते हैं। मुझे जूते चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे, तो मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। मुझे एक पिता की कमी महसूस होती थी तो मुझे गैंग में वो सहारा मिला। इंटरव्यूअर ने पूछा, क्या ये सच है कि गैंग में शामिल होने के लिए किसी की जान लेनी पड़ती है? साइको बोला, हाँ, कभी कभी अपने किसी रिश्तेदार की भी। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुमने कितने लोगों की जान ली है? साइको बोला, शायद 50 से ज़्यादा।
इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि जब से राष्ट्रपति बुकेले ने ये जंग शुरू की है और सेकोट जैसी जेल बनाई है, तब से अल साल्वाडोर की किस्मत बदल गई है। जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर रेट के लिए बदनाम था, वो आज अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बन गया है। सड़कों पर शांति लौट आई है। लोग बिना डरे रात में बाहर निकल सकते हैं। बिजनेस फिर से खुलने लगे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग दूसरों की जिंदगी को नर्क बना देते थे, किसी दया के हकदार नहीं हैं, उन्हें वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि एक सभ्य समाज अपने सबसे बुरे दुश्मनों के साथ भी मानवीय व्यवहार करता है। आपको क्या लगता है, क्या अल साल्वाडोर का ये मॉडल सही है? क्या देश को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी जेलें बनाना जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।